morning, my dear students. How are you all? Are you all fine? Very good, students. So, I am Nikita Bulchandani, your spoken English trainer at Tanna English Medium School. So, students, spoken English में आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं idioms. अच्छा, can anyone tell me what is idioms? मतलब क्या आपको पता है ये क्या होता है? आपको कुछ नॉलेज है इसके बारे में? Okay, no problem. Let's start. Let's first read the definition of idioms. An idiom is a phrase or expression whose meaning can't be understood from the ordinary meanings of the words in it. अच्छा, अब idioms एक phrase भी है. Phrase you know क्या होता है? Combination of 2 or 3 words or a group of words. Idioms एक ऐसा फ्रेज है या एक ऐसे एक्सप्रेशन है जिसका मीनिंग उसमें जो वर्ड्स दिए हैं उससे पता बिल्कुल नहीं चलता. मतलब देखो, कांट बी अंडरस्टूड. इडियम्स में जो पूरा वर्ड दिया हुआ है जब हम वो रीड करते हैं हमें उसका मतलब उसमें से कुछ पता नहीं चलता. उसका मीनिंग जब हम वो रीड करते हैं हमें कुछ भी पता नहीं चलता. पर जब उसका रियल मीनिंग हमें पता चलता है तब हम समझते हैं कि अरे ये तो एकदम इजी है. और इडियम्स मीन्स इन शॉर्ट प्रोवर्ब्स भी होते हैं. हम कोई भी प्रोवर्ब बोलते हैं, मुहावरे बोलते हैं ना, तो उसका अर्थ, उसका मीनिंग टोटली चेंज होता है. तो इसीलिए उसको इडियम्स बोलते हैं. एंड इडियम इज अ फ्रेज और एक्सप्रेशन, या तो फ्रेज है या एक्सप्रेशन है ऐसा जिसकी मीनिंग हमें नहीं समझ में आती है. जो उसके अंदर वर्ड्स दिए हैं उसकी मीनिंग हमें नहीं समझ में आती है. कांट बी अंडरस्टूड फ्रॉम द ऑर्डिनरी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन इट. ऑर्डिनरी मीनिंग हमें नहीं समझ में आती है जो वर्ड्स उसके अंदर दिए गए हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस डेफिनेशन प्रॉपरली. अगर आप ये डेफिनेशन रीड अच्छे से करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इडियम्स क्या है. एक ऐसे वर्ड्स जिसके मीनिंग हम वो रीड करते हैं तो पता नहीं चलता. वो फ्रेजेस भी बोलते हैं, उसे प्रोवर्ब्स भी बोलते हैं. ओके, सो सी सम एग्जाम्पल्स. मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. अप इन द एयर, अप इन द एयर. अब ये जब हम इडियम रीड कर रहे हैं तो हमें इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा. अप इन द एयर, इसका मतलब क्या? एयर में नहीं, इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट. जब हम किसी को कोई भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तब इडियम में उस मीन्स इडियम्स में हम कौन सा वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं? अप इन द एयर. मैंने देखो आपको पहले ही बोला था ये एक फ्रेज भी है, ये एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो फ्रेज होते हैं. तो ये भी दिखने में बिल्कुल वैसे ही होते हैं, बट जब आप उसको रीड करोगे तो आपको उसकी ऑर्डिनरी मीनिंग बिल्कुल पता ही नहीं चलेगी. जैसे अप इन द एयर में आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या बोलना चाहते हैं, पर उसका मतलब होता है रिक्वेस्ट. कोई भी ऐसे प्रोवर्ब्स जिसे हम बोलने वक्त हमें समझ में ना आए, इट्स कॉल्ड इडियम्स. नंबर सेकेंड, आउट ऑफ वर्क. आउट ऑफ वर्क. अब आउट ऑफ वर्क का मतलब होता है स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड, जिसके पास कोई जॉब नहीं होती, जो कोई काम नहीं करता, घर पे बैठे रहते हैं, जिसके पास कोई जॉब नहीं होती, वो उससे हम बोलते हैं आउट ऑफ वर्क. मीन्स इसके पास कोई वर्क नहीं है, कोई जॉब नहीं है, सो उसे अनएम्प्लॉयड बोलते हैं. ओके, नाउ सी नंबर थर्ड, बर्न द मिडनाइट ऑयल. अब इसका मतलब क्या हुआ? बर्न द मिडनाइट ऑयल. जब भी हम ये रीड करेंगे हमें पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा. बर्न इन द मिडनाइट ऑयल मीन्स व्हाट? बर्न इन द मिडनाइट ऑयल मीन्स वर्किंग लेट इनटू द नाइट. सो बर्न इन द मिडनाइट हमने पहले भी देखा कि जब हम कोई भी काम बहुत लेट नाइट तक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम्स में लेट नाइट तक रीड करते हो तो वो भी आपका एक वर्क ही हुआ. तो उसके लिए हम ये इडियम्स यूज करते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल. लेट नाइट तक जो भी हम वर्क करते हैं उससे हम बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल. ओके, नाउ सी नंबर 4, मूव अप इन द वर्ल्ड. मूव अप इन द वर्ल्ड. ये सारे एक प्रोवर्ब्स है, पर जब आप इनके मीनिंग्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या बोलना चाहते हैं. सो मूव अप इन द वर्ल्ड का मतलब है बिकम मोर सक्सेसफुल. कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है या और भी सक्सेसफुल होते जा रहे हैं
तो उसके लिए हम कौन सा इडियम यूज करेंगे? मूव अप इन दी वर्ल्ड। ओके, तो ये सारे क्या है स्टूडेंट्स? इडियम्स हैं जो हम रीड करेंगे तो हमें उनका मीनिंग, ऑर्डिनरी मीनिंग बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, पर जब हम इसका जो मीनिंग सामने लिखा हुआ है वो रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये इडियम क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स रीड वंस अगेन ऑल दीज इडियम्स विथ प्रॉपरली। अप इन द एयर, अप इन द एयर का मतलब है रिक्वेस्ट करना। आउट ऑफ वर्क, जिसके पास कोई भी वर्क नहीं है, अनएम्प्लॉयड। बर्न द मिडनाइट ऑयल, वर्किंग लेट इनटू द नाइट। मूव अप इन द वर्ल्ड, बिकम मोर सक्सेसफुल। सो इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से पहले मेरे साथ रीड कीजिए, एंड अगर आपको ऐसे ये रीड नहीं हो रही है तो आप आपकी बुक में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको पता चले व्हाट इज इडियम्स। एन इडियम इज अ फ्रेज और एक्सप्रेशन हुज मीनिंग कांट बी अंडरस्टूड, ये आपको अच्छे से याद रखना है, कांट बी अंडरस्टूड फ्रॉम द ऑर्डिनरी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन इट्स। वर्ड्स में जो दिए हों उससे हमें मीनिंग पता नहीं चलती। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट दिस एंड दिस इन योर बुक एंड रीड इट प्रॉपरली। और आपको कुछ और न्यू इडियम्स सर्च करने हैं और उसकी मीनिंग्स ऐसे लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 4 up to 4 दिए हैं, उसके बाद आपको सर्च करके न्यू इडियम्स लिखने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।